वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली भाई को जी, सलाम, आपको सलाम। ये बड़ी बोल अच्छी आप लोगों ने काविश शुरू की है, ये लाइव जज़ाकल्लाह। सेशन में आने की। बड़ी ख्वाहिश होती थी क्योंकि आपको पता है ट्रैवल के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अच्छा, बंदा इतना दूर आपका पहले आ नहीं सकता। मैं क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अगर मैं नाम ना बताऊँ तो चलेगा? कोई मसला नहीं, कहाँ से हैं आप? मैं कराची से हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा और माशाअल्लाह, कितनी उम्र है अली आपकी? भाई को मैं 2018 से, मैं 39 साल का हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, 2018 से सुन रहा हूँ। तो और पहले मैं किस नाम किसी इसलिए नहीं से बताना आपका चाह रहा था, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि हुँ, मैं एथियस्ट हो गया था 2018 तक, देहरिया हो अच्छा, गया था। कि मुझे एहसास होने लगा कि मैं अल्लाह से दूरी इख्तियार कर गया हूँ, और 2011 में मैं देहरिया हो गया मुकम्मल तौर पे। हुँ, और मैं ये समझता था कि ये कायनात खुद ब खुद ऐसे ही बन गई है, और इसका कोई मकसद है भी नहीं इंसानों का। फिर सही, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जावेद अहमद गांधी साहब को, डॉक्टर इसरार अहमद का बयानुल कुरान सुनना शुरू किया। और 2017 में खास तौर पे जावेद अहमद गांधी, अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। तो हुँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इनको सुनने लगा मैं, और मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, कि माशाअल्लाह सही, ऐसे जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले हमारे दरमियान लोग पैदा हुए हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस्लाम का ये नैरेटिव, जो असल चेहरा जो इस्लाम का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा 9/11 के बाद, खास तौर पे 2001 के बाद इस्लाम का चेहरा काफ़ी मस्क हो गया। हम मुसलमान कभी भी ऐसे नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि इस्लाम का असल चेहरा ये है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अली भाई जैसे और उनके दूसरे शागिर्द और जावेद अहमद गांधी, ऐसे लोगों का नैरेटिव जो है वो फले और फूले। एक छोटा-सा सवाल है अली भाई, अगर कभी भी इसका जवाब देना जी, जी, चाहें। जी, जी, देंगे अभी आप मुझे बताएँ जंग क्या सवाल है? जंग जमल और जंग सिफ़ीन पर एक नैरेटिव है, जो मुझे मुझे तमाम चीज़ों से जो है वो एग्री करता हूँ अली भाई की। लेकिन जावेद अहमद गांधी का जो नुक्ता नज़र है हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं, कि हुँ, अम्र बिन शूरा बैनहुम की तशरीह कुरान की जो जावेद अहमद गांधी करते हैं ना, और ये बताते हैं कि इसको इस्लाम के उस रूह से किसी ने देखा ही नहीं, और मैं इससे इत्तेफ़ाक़ करता हूँ। जबकि बाकी सवाल लोग जो ये है ना, सवाल थोड़ा शॉर्ट करें ना, मैंने लिखना होता है असल में इतना, वो आप कहेंगे जी, तो जी, किस जी। तरह लिखूँ? सवाल जी, जी आपका? कि खिलाफत को जो है वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम के उसूल पे आज तक किसी इस्लामी खलीफा ने नहीं देखा। और ये कौन सही था, हज़रत अली सही थे या हज़रत मुआविया सही थे? इन्होंने, इनमें से किसी ने भी अम्रुहुम शूरा बैनहुम को एज़ एन इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। अच्छा, ये मेरा सवाल है कि चलें बहुत-बहुत वो इसको शुक्रिया। अली भाई लास्ट में एक भाई आए थे, वो जंगे जमल और सफ़ीन के बारे में कुछ कह रहे थे कि कौन ठीक था, उनका सवाल मुझे समझ नहीं आया, काफ़ी लंबा सवाल किया उन्होंने, हाँ जी, कि सवाल शायद वो जब पूछना लंबा हो, चाह रहे थे कि जब सवाल लंबा होना तो आप खुद ही समझ जाएं कि वो कोई डॉक्ट्रिन पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई, जी, मैंने जी। तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। रह गया गांधी साहब के बारे में मेरे क्या कमेंट्स हैं, स्क्रीन फुल कर दें आप। गांधी साहब के का जो मौकिफ है मेरे भाई, वो सती बातें हैं उनकी, और उनका ये कहना कि अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत खुलफाए राशिदीन ने कोई सिस्टम कायम नहीं किया था। तो पहले तो मैं गांधी साहब से इल्जामी जवाब के तौर पे पूछूंगा कि अल्लाह के नबी ने कोई सिस्टम कायम किया था इस तरह का? तो थोड़ी जुर्रत करें ना, तो बात करें ना, सबको उसी क्राइटेरिया से गुजारे ना, कि अल्लाह के नबी इस्लाम कोई इस तरह का सिस्टम दे के गए थे अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत, के जिसके तहत हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया था? तो खामोश हो जाएंगे ये। तो अगर अल्लाह के नबी इस्लाम ने कोई इस तरह का सिस्टम नहीं दिया था, तो आप कौन होते हैं इसको नेगेटिव पॉइंट के तौर पे बयान करने वाले? वरना सबसे पहले तो अल्लाह के नबी के बारे में आप कमेंट्स करें ना, कि सबसे ज्यादा फिक्र तो उनको थी अपनी उम्मत के बारे में। तो ये मतलब एक ऐसी बातें जिनकी बुनियाद नहीं है। अमरुहुम शूरा बैनहुम, नबी इस्लाम अपने मुबारक जमाने में भी जितने मुसलमान थे सारों से वोटिंग करवाते थे, या तमाम कबीलों के सरदारों के साथ मशवरा करते थे? सूरह तौबा में देख लें, अल्लाह ताला ने फरमाया एंड पे जाके कि ये तो हो नहीं सकता कि तमाम कबीले के लोग ही जाके इल्म हासिल करें, चाहिए कि चंद एक लोग मखसूस हों जो इल्म हासिल करें, वो आके अपने कबीलों में उसे सिखाएं। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं कि नबी इस्लाम पे जब कोई कबीला ईमान लेकर आता था तो आप एक फोकल पर्सन मुकर्रर करते थे, उनका सरदार, उससे मशवरा किया जाता था, और वो मशवरा पूरे कबीले से मशवरा शुमार होता था। ये कबायली सिस्टम था, अमरुहुम शूरा बैनहुम होता था, कबायली सिस्टम था। अब सैयदुना अली या सैयदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये बनु हाशिम के रिप्रेजेंटेटिव थे। हजरत उस्मान जो है वो बनु उमैया के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इसका मतलब पूरा एक कबीला होता था। ये तो बात ही गलत है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम नहीं था। और फिर क्राइटेरिया तो एक रखे ना सबके लिए। हजरत मुआविया की वो झूठी तारीफें करते हैं, ठीक है। इधर पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ माशाल्लाह दिलेरी से बोलते हैं। जो इस उम्मत में सबसे बड़ा डिक्टेटर गुजरा है उसके बारे में कहते हैं उसने बड़ा उम्मत के ऊपर एहसान किया। तो मुझे बताएं, मुशर्रफ का क्या कसूर है जिससे गांधी साहब इतने नाराज थे कि उसके बारे में उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर कह दिया था कि जब मुशर्रफ ने
माशाल्लाह लगाया था तो सब ऑर्डिनेट्स को चाहिए था उस बंदूक को उसके ऊपर कर लेते कि तू हमें आयन के खिलाफ चला रहा है। तो ये कानून हजरत मुआविया के ऊपर क्यों नहीं लगता कि जब उन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की और ये कहना जी स्टैब्लिश नहीं हुई थी, तो हम पूछते हैं कि हजरत उस्मान गनी जिस टाई के बाद खलीफा बने थे, जो बुखारी में आता है, जो 6 रुकनी कमेटी थी हजरत उमर ने बनाई थी, एंड पे हजरत उस्मान और अली बचे थे, उन दोनों में से हजरत उस्मान को सिलेक्ट किया गया था। तो अगर हजरत मुआविया इस काबिल थे तो उस 6 रुकनी कमेटी में क्यों नहीं थे? टाई इन दोनों में क्यों आगे पड़ी एंड पे? हजरत तलहा, जुबैर, साद इब्न अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ बाहर निकल गए थे। जब टाई 2 में पड़ी थी तो इसका मतलब था कि दोनों में से जब एक चुना गया तो दूसरा जब फौत हो जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा बचा है वो सबसे सूटेबल पर्सनैलिटी था। तो अमरुम शूरा बैनहुम तो हुआ था। ये कौन सी बात करने वाली बात है? और बाकी अहादीस का वो रद्द करते जा रहे हैं, उनको वो कोई अहादीस नजर नहीं आ रही, और दूसरी तरफ झूठी तारीखी रवायतों को ले रहे हैं। तो तारीखी रवायतों पे अगर जाना है मेरे भाई, तो हजरत मुआविया के हक में अगर एक तारीखी रवायत है तो उनके तो खिलाफ 1000 तारीखी रवायतें हैं, तो फिर हम ले आएंगे, तो उसका एंड तो कोई नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि अहादीस की बुनियाद के ऊपर फैसला करें कि सहाबा इकराम रिज़वान का क्या मौकिफ था। उस दौर के सारे वाकयात अहादीस के अंदर सही सनद से बुखारी मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं। मैंने करबला वाला रिसर्च पेपर लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हर चीज क्लियर है। और हदीस अम्मार जो इनके गले में अटकी हुई है, हदीस मुतवातिर है वो कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो इनसे पूछें इस प्लेनेट अर्थ पे आज तक किसी मुहद्दिस ने इस हदीस का इनकार किया? सुन्नी शिया किसी ने, बड़े बड़े चैंपियन नास भी गुजरे हैं, उनमें से भी किसी ने जुर्रत नहीं की है। हमेशा हजरत अली को उन्होंने हक में माना, हजरत मुआविया की इज्तिहादी खता कह दी किसी ने, और किसी ने कहा कि नहीं हठधर्मी पे मबनी थी, लेकिन किसी ने यह जुर्रत नहीं की कि हजरत मुआविया को ठीक कहें। तो फिर मामलात कहां से कहां, मतलब किसी उसूल के ऊपर तो खड़े हो ना, क्या उसूल बनाया है? ठीक है, फिर ये हमें कहते हैं जी साहबा के पीछे कुरान खड़ा हुआ है। भाई साहबा, जिन साहबा के पीछे कुरान खड़ा है वो साहबा कौन से हैं? कुरान तो कह रहा है 3 तरह के साहब हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए शुरू में जो ईमान ले आए मुहाजिरीन और अंसार, और जिन्होंने एहसान से उनकी पैरवी की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, उनसे अल्लाह राजी हुआ है। और ये भी एक जनरल रूल के तौर पर एक्सेप्शन है। साबिकून अल-अव्वलून में हिजरत हबशा जो हिजरत मदीना से भी पहले हुई थी, हजरत उम्मे हबीबा का खामन था उबैदुल्लाह, वो वहां जाके मुर्तद होके ईसाई होके मरा, तो आप उसको भी रदियल्लाहु अन्हु कहेंगे कुरान के तहत? तो कहेंगे नहीं, एक्सेप्शन है। दूसरा आया सूरह तौबा की उससे अगली आयत में कि मदीना और इर्द गिर्द पक्के मुनाफिक हैं नबी, जिनको तुम भी नहीं जानते, अल्लाह उनको जानता है, लेकिन है हुजूर के साथियों में, नमाजें भी पढ़ते थे। तीसरा आयत नंबर 102 में आया कि फिर बाकी जो बच गए वो मिले जुले अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको मुस्तकबिल में देखेगा। तो कुरान में नबी इस्लाम के साथियों की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, पक्के मोमिन, पक्के मुनाफिक और मिले जुले अमाल करने वाले। आप मुझे बताएं कि सहाबा इकराम कौन से सहाबा किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये हमें कहां से पता चलेगा? बुखारी मुस्लिम से पता चलेगा। तो जिधर जिधर जो फिट है वो सबको पता है। तो इस तरीके से किसी की गलतियों पे पर्दा डालने से कुछ नहीं होना। कुरान अपने मुकदमे में बिल्कुल वाज़ेह है, और ये कहना कि जी उन्होंने कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया कि इसको इज्तिहाद के ऊपर छोड़ा है। माशाल्लाह मशवरे से ही चीजें होती थी, अल्लाह का शुक्र है। फिर नई पाक छोड़ी है जी, हजरत अली ने हदीस अम्मार क्यों नहीं पेश की? मेरे भाई किसको पेश करें? उसको जिसे खुद हदीस पता है। उठाए मुस्नद अहमद में कितनी हदीसें हैं कि दस्ते रास अमर बिन आस कह रहा है कि मुआविया कत्ल हो गया अम्मार इब्न यासिर, और तुझे पता नहीं रसूलुल्लाह ने कहा था बागी जमात कत्ल करेगी, तो वो आगे से कहते हैं कि हमने तो नहीं ना कत्ल किया, ना अली लेके आता और ना वो कत्ल होता, अली ने लाके हमारे नेजों के आगे उसे फेंका। जो शख्स अहदीस का इस लेवल तक मजाक उड़ाए, उसको जाके हदीस कौन सी सुनाई जाए? उसे तो पता है। यानी अब मैं गामदी साहब को सुनाऊंगा कि ये हदीसें क्या है, कुरान की आयत क्या है, उनको नहीं पता कि कहां उन्होंने क्या किया हुआ है। तो अगर यही हम उसूल मानेंगे तो फिर हम कहेंगे भाई सकीफा बनी साइदा में जो हजरत अबू बकर की बैत हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, उसमें तो हजरत अबू बकर ने अबू उबैदा इब्न जरा और हजरत उमर का हाथ उठा के कहा था कि अंसार मदीना इन दोनों में से खलीफा चुन लो। तो उस वक्त हजरत अबू बकर ने क्यों नहीं कहा कि मुझे हुजूर ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया था, मैं तुम्हारा
सक्सेसर हूं तुम्हारे नबी के बाद? उन तो नहीं पेश किया, ये तो हजरत उमर ने उनको आगे किया। तो छोड़ दे मेरे भाई, बात कहां से कहां जाएगी, किसी एक उसूल के ऊपर खड़े हो। मेरा ख्याल है गांधी साहब ने जितनी इज्जत कमाई थी ना अपनी इल्मी गुफ्तगू से, मुझे उनके बहुत करीबी लोग जो 20-20, 25-25 साल से उनके साथ अटैच हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गांधी साहब इतनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर नजर आए हैं अपने इन यानी जो इन्होंने फिलॉसफी घड़ी है इसके ऊपर, कि इससे पहले कभी इतने कमजोर नजर नहीं आए थे, ना कोई आयत ना कोई हदीस, अपनी मर्जी की चीजें। भाई किसी ग्राउंड पे तो खड़े हो ना, एक उसूल तय करें तो फिर हम देखें कि अहमद माविया का स्टेटस इनको बताते हैं। आज एक कुरान पे आए तो बताएं कि उनके अमाल कुरान वाले थे, उनके अमाल ज़ाहिर है हदीसों में रिपोर्ट हुए हैं, तारीख को तो चले झुटला देंगे। जो बुखारी मुस्लिम में उनके अमाल आए हैं कि वो अपने दौरे खिलाफत में क्या, दौरे मलूकियत में क्या कुछ करते रहे, और ये सुन्नियों की किताबें, तो बताएं ये साबिकून अव्वलून वाले अमाल हैं? फिर हम हजरत अली का भी करैक्टर बताएंगे। तो किसी ग्राउंड पे तो खड़े हो ना, कुरान पे आने तो आ जाए। कुरान में तो वैसे ही पत्ता साफ है, साबिकून अव्वलून ये है ही नहीं है, मिले जुले अमाल करने वाले हैं। ठीक है, हम राफजियों की तरह ये नहीं कहते कि मुनाफिक है, हम तीसरी कैटेगरी में डालते हैं। हदीस पे आ जाए तो इंशाल्लाह फिर इस तरह हम खोल खोल के आपको बयान करेंगे। जब आप ना कुरान पे खड़े हो रहे हैं ना हदीस पे खड़े, आप खड़े किस चीज के ऊपर है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। किस बुनियाद के ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं? कोई ग्राउंड तो लेके है ना, खाली ज्यादा देर बोल लेने से तो कोई दलील नहीं आती। तो आप देख लें फिर लोगों ने उनके साथ क्या किया कि कोई इल्मी बात करें, किसी ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। जब तक हम किसी कॉमन टर्म के ऊपर राजी नहीं होते हैं उस वक्त तक आगे चल नहीं सकते। जब हमारा सिलेबस ही एक नहीं हो रहा तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे? उसी बुखारी मुस्लिम से आप जो है वो अपनी मतलब की रवायतें ले आए, जब हम उसी बुखारी मुस्लिम से उन्हीं इस्नाद के ऊपर जो है वो अमीर शाम के बारे में बात करें तो आप कहें मैं हदीसों को नहीं मानता। तो सर छोड़ दें हदीसों को। मेरी तो वीडियो हदीस अम्मार से क्यों भागते हो, ये मेरी वीडियो देखें, मैंने इनके 14 तबक रोशन किए कि आ जाओ कुरान पे। कुरान बता रहा है कि किसका ईमान किस लेवल का है, कौन मिले जुले अमाल करने वाला है, कौन मुनाफिक है और कौन सबकत ले गया है। ये कौन लोग हैं, ये किस मौके पे आके मुसलमान हुए हैं जब इस्लाम की जीत हो चुकी थी। तारीख भी यही कहती है, हदीस भी यही कहती है। तो इन लोगों का स्टेटस कुरान में क्या है? फिर हमें कहेंगे कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। भाई किसके साथ अल्लाह ने हुस्ना वादा किया है? जो अमाल भी करेगा। सूरह अल-फतह की आखिरी आयत है 29 नंबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की अल्लाह ने तारीफ की है, और ये किन सहाबा की? सुलह हुदैबिया वाले। ये उस मौके पे आयत नाजिल हुई है सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। अल्लाह ने कहा मैं राजी हो गया उनसे, लेकिन उसके एंड में भी अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीमा। इनमें से भी मगफिरत और अजर अज़ीम उनके लिए जो नेक अमाल के ऊपर साबित कदम रहेंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैं बता रहा हूं साबिकून अव्वलून। हिजरत हबशा का साहबी जो है मुर्तद होके मरा, उबैदुल्लाह उम्मे हबीबा का खामद, उम्मुल मोमिनीन का साबका खामद, हजरत मुआविया की बहन थी उम्मे हबीबा। तो ये किसको लेके बैठे हुए मेरे भाई? कातिबे वही बुखारी मुस्लिम में आता है मुर्तद हो गया था, जमीन में दफनाते थे, कबूल नहीं करती थी। तो कातिबे वही होना भी उस वक्त फजीलत होगी जब आपके माल भी ठीक होंगे। तो ये मैं इसके ऊपर मेरा इतना कुछ मैं बोल चुका हूं, मैंने अहादीस लिख दी हैं। गामदी साहब किसी ग्राउंड पे नहीं खड़े, ना कुरान पे हमसे बात कर सकते हैं ना अहादीस। तो खैर उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि अहादीस हमारे खिलाफ है। ठीक है, जब मुतवातिर अहादीस का इनकार कर रहे हैं तो थोड़ी सी जुर्रत करके कहें कि इंजीनियर साहब वो मौका बयान कर रहे हैं जो बुखारी मुस्लिम का है, ताकि फिर हम लोगों को बताएं कि बुखारी मुस्लिम किसके इमाम है, और ये बताएं कि ये किसका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। किसी एक इमाम का नाम ले जिसे उम्मत मानती हो, सुन्नी हो शिया हो। तो ये इसके जवाब में गामदी साहब एंड पे पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये हकीकत अल्लाह ताला ने मुझ पे ही खोली है। तो आप पे जो अल्लाह ताला ने नहीं हकीकत खोली है, किसी और ने खोली है हकीकत। अल्लाह ने खोली होती तो किताब और सुन्नत की रोशनी में आप अपना मौक़िफ़ रखते। मुझे कई लोगों ने कहा जवाब दो, और जवाब तो उस बात का दे कोई बात हुई भी हो। एक बंदा सती बातें करके बगैर रेफरेंस के बयान करके चला जाए, उसका मैं क्या जवाब दूं? वो कोई आयत लाए, कोई हदीस लाए जिसका मैं जवाब दूं। ठीक है, अमरुम शूरा बैनहुम कहीं नहीं, जिनको पता कि इसका मतलब कबायली सिस्टम में क्या होता है
کہ ووٹنگ ڈلوانی ہوتی ہے یہ صرف قبیلوں کے سرداروں کو پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں, ان لوگوں کو کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے. اور ہمارا اصول ہے کہ جو بندہ کسی گراؤنڈ پہ نہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہو گیا جی.